तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ीशेंग लिंजुई के लिए मुश्किल क्रिएट करने वाला है। वो लिंजुई से कहता है कि किन वुनियान नाम का बंदा तुम्हारी बीमो फैमिली में कोई भी नहीं है। तो फिर ये बंदा यहाँ पर कहाँ से आया? क्या तुम इस बंदे को यहाँ पर बीमो फैमिली का ब्लड ड्रॉप देकर इसे यहाँ पर अल्केमी किंग टेंपल के अंदर दाखिल करना चाहती हो ताकि ये तुम्हारे लिए वहाँ पर से किसी हाई ग्रेड के पील का फार्मूला लेकर आ सके और तुम लोग इस कंपटीशन को जीत सको। तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। ज़ीशेंग उसे कहता है कि ये एक बहुत ही बड़ी बात है, तुम यहाँ पर आउटसाइडर्स को लेकर नहीं आ सकती। बीमो यूं सोच रही होती है मैं तो यहाँ पर इन गार्ड्स को बेवकूफ बनाने वाली थी और इन गार्ड्स को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन अब जबकि ज़ीशेंग यहाँ पर मौजूद है तो डॉहोंग फैमिली के यंग मास्टर को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ ही गार्ड वहाँ पर कहते हैं मिस बीमो क्या तुम यहाँ पर इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर आई हो कि ताकि तुम यहाँ पर से अल्केमी पिल बनाने का कोई फार्मूला ले सको। ये तुम्हारी फैमिली का मेंबर भी नहीं है क्या? वाकई में जो तुम्हारी फैमिली का मेंबर है। बाकी के सभी यंग मास्टर भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि ये बीमो फैमिली के लोग इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि ये यहाँ पर आउटसाइडर्स की मदद ले रहे हैं। ये किसी आउटसाइडर को यहाँ पर इसलिए लेकर आए ताकि वो उनके लिए अल्केमी पिल फार्मूला लेकर आ सके। उनकी बेटी यहाँ पर 7th ग्रेड से ज्यादा हायर लेवल का फार्मूला लेकर नहीं आ सकी। कि बीमो फैमिली के लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ है, ये पागल हो चुके हैं जो यहाँ पर इस हद तक गिर चुके हैं। तो सभी लोग यहाँ पर जब बातें कर रहे होते हैं तो उसी के साथ ही हमारी बीमो शू आगे बढ़ती है, हमारी लिंजुई की गाल के ऊपर किस करती है और उन सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। बीमो शू उन सभी लोगों से कहती है कि वोनियान मेरा हस्बैंड है, मतलब मेरा हस्बैंड बनने वाला है। मेरे फादर ने और इस लड़के की एंगेजमेंट को अभी तक अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये बात वाकई में कॉन्फिडेंशियल है। हम दोनों की शादी होने वाली है, हम दोनों की शादी बहुत ही जल्दी होने वाली है। अल्केमी फेस्टिवल के बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी। जबकि ये किन वोनियान हमारी फैमिली का दामाद है तो इसका मतलब यह है कि ये भी हमारी तरफ से किंग टेंपल के अंदर जा सकता है। क्या तुम में से किसी को इस बात से कोई एतराज है? तो वो सभी लोग कहते हैं नहीं नहीं, मैं इस बात से कोई भी एतराज नहीं है। वो गार्ड्स भी कहते हैं हाँ यंग मास्टर तुम अंदर जा सकते हो। लिंजुई कहता है तो फिर ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ। जबकि ज़ीशेंग वहाँ पर सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पर बीमो यू से कैसे शादी कर सकता है। तो ये यहाँ पर बीमो यू से शादी कर रहा है और उसके ऊपर से इसका एटीट्यूड तो देखो, ये मेरी तरफ देखकर बात भी नहीं कर रहा। इसी के साथ ही ज़ीशेंग हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बड़े से पंजे के साथ हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। जबकि हमारा लिंजुई की तरफ चुपचाप चलता हुआ जा रहा होता है तो हमारी बीमो यू चलाकर कहती है लिंजुई प्लीज अपने आप को बचाओ, सॉरी किन वोनियान प्लीज अपने आप को बचाओ, क्योंकि उसे लिंजुई का रियल नाम नहीं पता। लिंजुई चलता हुआ आगे बढ़ रहा था और इसी के साथ वो पीछे की तरफ अपने याक्षा को रिलीज करता है और याक्षा अपने ब्लेड को घुमाते हुए सामने की तरफ अटैक करता है और वो पंजे को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारे लिंजुई का जो ब्लेड होता है वो ज़ीशेंग की गर्दन के काफी ज्यादा करीब जाकर रुक जाता है। जबकि ज़ीशेंग उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे मार डालोगे? पर लगता नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो। बीमो यू भी उसे कहती है ब्रदर किन तुम इस लड़के को यहाँ पर नहीं मार सकते, इसे मत मारना। साथ ही वो सोच रहे थे अगर यहाँ पर वोनियान ने डोंगह्वांग ज़ीशेंग को मार दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इससे दोनों बड़ी फैमिलीज आपस में फाइट कर सकती है, एक सिविल वॉर छिड़ सकती है। लिंजुई कहता है मुझे इस बेवकूफ बंदे को यहाँ पर मारना भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर मारूंगा तो मेरे हाथ इसके खून के साथ गंदे हो जाएंगे। मैं किसी लोली क्रीचर को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता। और वो अपनी याक्षा को रिलीज करने के बाद वहाँ से अंदर की तरफ चल पड़ता है। ज़ीशेंग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और कहता है इसने यहाँ पर अभी भी कौन सी पावर को रिलीज की, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। लिंजुई गार्ड से कहता है क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? तो गार्ड बेचारा भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। तो गार्ड लिंजुई से कहता है हाँ यंग मास्टर आप अंदर जा सकते हैं, प्लीज चले जाएं। लिंजुई के अंदर चले जाने के बाद ज़ीशेंग के साथ उसके साथी होते हैं। एक साथी उसे कहता है बॉस अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग भी अंदर चलें या फिर हम लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं? तो ज़ीशेंग उसे कहता है कि नहीं हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है कि इसने अपनी कॉम्बैट बॉडी को और बैटल बॉडी को मजबूत बनाया हुआ है। तो फिर यहाँ पर अल्केमी को मास्टर करने के लिए आगे क्यों बढ़ रहा है, ये अल्केमी किंग टेंपल के अंदर क्यों गया है? तो यहीं पर रुक कर देखते हैं और देखते हैं कि ये लड़का अंदर से कौन सी पावरफुल लेक्सर की टेक्निक लेकर आने वाला है। लिंजुई अंदर चलता हुआ जाता है तो अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिंजुई अंदर की तरफ जा रहा था, वहाँ पर बहुत सारे कॉल्ड्रॉन्स पड़े होते हैं। तो लिंजुई कहता है मोशू ने कहा था कि जितना ज्यादा हम लोग सीधा आगे की तरफ चलते जाएंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एलिक्सर रेसिपीज हमें मिलेंगी, कि मैं कहाँ तक पहुंच पाता हूँ। तो लिंजुई आगे की तरफ चलता जा रहा था, उसी वक्त उसे वहाँ पर अल्केमी किंग की आवाज आती है। अल्केमी किंग की आवाज जो कि वहाँ पर सेव्ड होती है, वो उसे कहती है मैंने पूरी 3,33,000 एलिक्सर्स को रिफाइन किया अपनी पूरी जिंदगी में और सारी की सारी बहुत ही बेहतरीन बनाई थी। मैं अल्केमी किंग हूँ और इस वक्त मेरी जो कल्टीवेशन है अल्केमी किंग लेवल से भी अबव है, लेकिन मैं 9th लेवल का अल्केमी किंग हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में 50 लोग ऐसे थे जिनको स्पिरिट किंग नाम में पहुंचाया, 800 लोग ऐसे थे जिनको मैंने स्टिल इमॉर्टल नाम में पहुंचाया। तो लिंजुई उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है ये अल्केमी किंग चाहे कितना ही महान इंसान क्यों ना हो, लेकिन ये यहाँ पर अपनी बढ़ाई कर रहा है कि ये अपने बारे में अपनी तारीफें किया जा रहा है कि इसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया है। अल्केमी किंग कहता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा ये है मैं एंड के ऊपर सुप्रीम एम्परर पिल को रिफाइन नहीं कर सका। सुप्रीम एम्परर पिल का फार्मूला बहुत ज्यादा स्पेशल था, लेकिन मरने से पहले मैं उसको रिफाइन नहीं कर सका। तो ये पिल अगर मैं बना लेता तो ये पिल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये एक स्पिरिट किंग राम के एक्सपर्ट को डायरेक्टली एम्परर राम में पहुंचा सकती थी, बिना किसी हिंड्रेंस के, यानी कि उसे वहां पर कोई भी बोटलनेक का सामना नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली राम में पहुंच जाता और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं थे। लिंजुई एंड की दीवार के पास पहुंच जाता है। दीवार के पास पहुंचने के बाद लिंजुई कहता है यहाँ पर मैं दीवार के पास पहुंच चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के
पास सिर्फ और सिर्फ 7th ग्रेड की पिल के फार्मूलाज हैं। नहीं है कि ये टेम्पल की दीवार यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि इससे आगे भी कुछ होना चाहिए। इसके साथ ही हमारा लिंजी वहीं पर अपने शुरा को रिलीज करता है। शुरा को रिलीज करते हुए सामने वाली दीवार के ऊपर अटैक करता है और दीवार को तोड़ देता है। हमारा लिंजी दीवार को तोड़ता है तो उसके अंदर से बहुत सारी पिल्स और बहुत सारी इनहेरिटेंस की पावर निकलती है, जो कि हमारा लिंजी के माथे के अंदर जाना स्टार्ट करती है। लिंजी कहता है ये तो एल्केमी किंग की इनहेरिटेंस की पावर है। एक स्पेशल बुक है जिसको बुक ऑफ द किंग ऑफ एल्केमी कहा जाता है, और ये वाली सारी की सारी नॉलेज इस वक्त मेरे माथे के अंदर जा रही है, यानी कि ये सारी नॉलेज अब मुझे मिलने वाली है। इसमें 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 2 घंटे के बाद हमारे लिंजुई को एल्केमी किंग की सारी इनहेरिटेंस की पावर मिल जाती है। तो हमारा लिंजुई कहता है यहाँ पर जितनी भी एल्केमी किंग की इनहेरिटेंस की पावर थी वो सारी मुझे मिल चुकी है, लेकिन एल्केमी किंग की बाकी की जितनी भी नॉलेज थी वो सारी की सारी एल्केमी किंग टावर के अंदर है। इस टेंपल से निकलना होगा, इस कंपटीशन को जीतकर किंग टावर के अंदर जाना होगा। लिंजुई कहता है क्या मेरे पास एल्केमी किंग टावर के अंदर जाने की एक और बड़ी वजह है। पहली वजह तो इन्फिनिट सन बुद्धा को ढूंढना है, और दूसरा वहाँ पर जाकर मैं एल्केमी किंग की पावर्स को ले सकता हूँ। लिंजुई उसी के साथ ही वहाँ पर उसे जो भी नॉलेज मिली है उसको यूज करते हुए पिल रिफाइन करने का स्टार्ट करता है और कहता है चलो देखते हैं कि यहाँ पर मुझे जो एल्केमी किंग की पावर्स मिली है, सॉरी इनहेरिटेंस की पावर मिली है, इसके साथ मैं देखता हूँ कि मैं कौन से लेवल की पिल बना सकता हूँ। और वहीं पर वो एक पिल बनाता है। वो पिल जो होती है, तुम्हारा लिंजी वहाँ पर जो पिल बनाता है वो एक 9th ग्रेड की पिल होती है। तुम्हारा लिंजी कहता है लो यहाँ पर तो मैंने एक 9th ग्रेड की पिल बना लिया। एल्केमी किंग के इनहेरिटेंस की पावर को यूज करते हुए मैंने एक 9th ग्रेड की पिल बनाई है, लेकिन ये एक्सप्लोडिंग पिल, ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही बेकार सी पिल है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर यूज करूंगा तो ये एक्सप्लोड हो जाएगी और एक जबरदस्त धमाका होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी इस पिल के झांसे में आने वाले हैं। लिंजी इस पिल को अपने साथ ही रख लेता है और वहाँ से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वहाँ पर जबरदस्त रोशनी निकलती है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं वहाँ पर हो क्या रहा है। लड़का वहाँ से बाहर निकल रहा है, लेकिन वहाँ पर सब जबरदस्त लाइट निकल रही है। लिंजी टेंपल के अंदर से बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो बीमो यू से कहते हैं कि तुम्हें अंदर से कौन सी पिल रेसिपी मिली है, यंग मास्टर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मिला। लिंजी से कहता है कि मैं यहाँ पर सभी के सामने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, चलो यहाँ से चलते हैं। तो वो से कहते हैं क्यों नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। लिंजी और बीमो यू बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ते हुए निकल पड़ते हैं, जबकि हमारा लिंजी एक्सप्लोडिंग पिल को वहीं पर जानबूझकर गिरा देता है। पिल वहीं पर नीचे गिरती है जहाँ पर जीशेंग खड़ा होता है। जीशेंग भागता हुआ आगे बढ़ता है, उस पिल को उठाता है और कहता है एक 8th ग्रेड की पिल है, उस कमीने किन वोनियान ने इस 8th ग्रेड की पिल को लापरवाही से यहाँ पर फेंक दिया। वो तो यहाँ पर पिल्स को भी नहीं संभाल सकता और उसे लगा था कि वो बड़ी एटीट्यूड वाला बड़ी कमाल का बंदा है। वो पिल उसके हाथ में होती है, इसी के साथ ही उसके अंदर क्रैक पड़ना स्टार्ट होते हैं। जीशेंग उस पिल को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है कि उसके अंदर धमाका हो जाता है, एक जबरदस्त धमाका होता है। जीशेंग और उसके सारे साथी उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं। नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है। एल्केमी किंग टावर का सीन दिखाते हैं, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन होने वाला है वो एल्केमी किंग टावर के बाहर ही होने वाला है। तो एल्केमी किंग टावर के बाहर आने के बाद बीमोजुमा लिंजी से कहते हैं तुम क्योंकि पहली बार एल्केमी किंग टावर के बाहर आए तो मैं तुम्हें यहाँ पर के सभी फोर्सेस से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और बाकी के सभी क्लैंस के बारे में बताती हूँ। तो लिंजी कहता है क्यों नहीं। कहते तुम क्या सामने देख रहे हो, वहाँ पर नैनगोंग ज़ेन है, न्यू पैट्रियार्च है नैनगोंग फैमिली का, और उसके साथ साथ नैनगोंग कीटियान है जो कि डिप्टी पैट्रियार्च है, जो कि पहले पैट्रियार्च रह चुका है, और उनके साथ नैनगोंग किंटियान का नैनगोंग टियान बेटा है। यहीं पर साइड के पास जीमिंग कुई है जो कि जीमिंग फैमिली का लीडर है, और उसके साथ यंग मास्टर है, उसका नाम जीमिंग की युई है, और वो इस बार जीमिंग फैमिली की यंगर जनरेशन में सबसे बेस्ट है। इसी के साथ ये एम्परर हाउटियान के साथ डाओ लिंगबा और उसके साथ डाओ शेंग है, और ये दोनों डाओशेंग डाओइज्म राम से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ये चारों फैमिलीज होती है जिनके बारे में बीमो यू हमारे लिंजी को बता रही होती है। तो चारों फैमिली के यंग मास्टर्स के बारे में लिंजी को पता चल चुका है, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर कंपटीशन को स्टार्ट करेंगे। कंपटीशन का पहला राउंड अगले एपिसोड में स्टार्ट होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।